दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के महत्वपूर्ण लेवल्स जानने से पहले चलो आज ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी क्यों बनी है। डॉलर इंडेक्स की ये तेज़ी की वजह से ही गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट आई है। पिछले 1.5 साल के अंदर जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स 22.50% ऊपर आया है। डॉलर इंडेक्स करेंसी के बास्केट से बनता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 50 स्टॉक से बनता है और ये निफ्टी 50 के अंदर हर एक स्टॉक का अलग अलग वेटेज यानी कि वज़न होता है। जैसे कि रिलायंस का सबसे बड़ा वज़न है, रिलायंस का वेटेज है 13% का। HDFC बैंक का वज़न है 8.55% का। इन्फोसिस का वेटेज है 7.73% का। उसी तरह से दोस्तों डॉलर इंडेक्स एक करेंसी का बास्केट है जिसके अंदर यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर जैसी करेंसीज आती है और ये करेंसीज के अंदर सबसे बड़ा वेटेज है यूरो का, यानी कि ये डॉलर इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ा वेटेज आता है यूरो का, जो कि है 57.6% का। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा वेटेज यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर है। उसी तरह से जापानीज येन का वेटेज 13.6% का है, यानी कि ये दो मिलाकर 70% से भी ज़्यादा का वेटेज डॉलर इंडेक्स में रखते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 1.5 साल में 22.50% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। उसी समय पर आप यूरो को देख सकते हो, यूरो के अंदर 19.50% की गिरावट आई है और जापानीज येन के अंदर उसी समय पर 26.40% की गिरावट आई है, यानी कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो दो बड़ी करेंसीज 70% का वेटेज रखती है उनके अंदर ये जो बड़ी गिरावट आई है उसी वजह से डॉलर इंडेक्स में इतनी अच्छी मजबूती बनी है। आप सोच रहे होंगे कि यूरो और जापानीज येन इतनी कमज़ोरी क्यों दिखा रहे हैं, तो इसका कारण है इन्फ्लेशन। यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन 30 सालों की हाइस पर है, ये इन्फ्लेशन अभी 8% के ऊपर पहुंच चुका है। उसी तरह से जापान के अंदर इन्फ्लेशन 7 सालों की हाइस पर पहुंच चुका है। आप सोचोगे कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 9% के ऊपर है और 40 सालों की हाइस पर है, उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट क्यों नहीं आ रही है। इसका कारण है इंटरेस्ट रेट। जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, आप देख सकते हो मार्च 2022 के बाद से कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। उसी तरह से ये जुलाई 2022 के अंदर जो उनकी अभी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से सितंबर के अंदर जो उनकी मीटिंग है उसके अंदर 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है जो डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। इससे उल्टा आप देख सकते हो यूरोप पिछले 7 सालों से इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है और इन्फ्लेशन 8% के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी अब तक यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं और वही हालात जापान के अंदर भी है। आप देख सकते हो पिछले 7 सालों में जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है और पिछले कुछ समय में जो अब ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके बावजूद भी जापान ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है और यही मुख्य कारण है यूरो और जापानीज येन का नीचे जाने का और डॉलर इंडेक्स का ऊपर आने का। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूरोप और जापान इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं कि नहीं। 19 जुलाई 2022 को यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई 2022 को यूरोप के सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। उसी दिन जापान के सेंट्रल बैंक की भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। तो 21 जुलाई 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो हमें लगता है वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव होगा और डॉलर इंडेक्स के अंदर फिर गिरावट आ सकती है।
डॉलर इंडेक्स के अंदर यूरो और जापानीज येन की तरह ही ब्रिटिश पाउंड का 11.9% का बहुत ही अच्छा वेटेज है। उसी तरह से कैनेडियन डॉलर का भी 9.1% का बहुत ही अच्छा वेटेज है। ब्रिटिश पाउंड ये करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की, और आप देख सकते हो यूके इंटरेस्ट रेट को पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ा रहा है। उसी तरह से आप कनाडा को भी देख सकते हो। कनाडा की सेंट्रल बैंक भी पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में यानी कि 21 जुलाई 2022 को यूरोप और जापान इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाते हैं तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगी, और इसके संकेत डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट है। 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन उसी दिन ऊपरी लेवल से डॉलर इंडेक्स में बिकवाली आई, और गुरुवार को इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पर बनी है, और शुक्रवार को यही बिकवाली फिर कंटिन्यू हुई। वीकली चार्ट के ऊपर भी इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आप देख सकते हो। डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि डॉलर इंडेक्स हायर हाई बना रहा है, लेकिन आप देख सकते हो MACD इंडिकेटर लोअर हाइज बना रहा है, और इसे ही नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ये चैनल से ब्रेकडाउन देता है तो डॉलर इंडेक्स में आने वाले दिनों में गिरावट बढ़ सकती है। गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस को क्लियरली देख सकते हो, यानी कि गोल्ड की प्राइजेज लोअर लो बना रही है, लेकिन MACD इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, और इसे ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। हमें लगता है $1673 से $1690 का एरिया गोल्ड के लिए अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से गोल्ड के अंदर अच्छा बाउंस आना ही चाहिए। इंडिया के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया है 48,700 से 49,700 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। हमें लगता है 49,300 से 49,700 का एरिया का स्टॉप लॉस लेके एक बार तो बाउंस बैक के लिए इंडिया के अंदर भी गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। गोल्ड जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में उसके 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर है, उससे उल्टा सिल्वर 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे है। सिल्वर ने हमने बताया हुआ $18.50 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट एक दिन के लिए तोड़ा था, लेकिन ये हफ्ता ख़त्म होते होते सिल्वर 18.50 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर आकर बंद हुआ है। सिल्वर के अंदर ये समय पर ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर सिल्वर नीचे की तरफ $18 का लेवल नहीं तोड़ता तो सिल्वर के अंदर भी यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। इंडिया के अंदर अभी जो लेवल मिल रहा है वो 54,500 का है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि 21 जुलाई 2022 को यूरोप और जापान के सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। अगर ये दोनों सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो वो डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी, और आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में गिरावट बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर भी इसके संकेत क्लियरली आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास खड़ा है, तो यहाँ पर बाउंस बैक ज़रूर आ सकता है। सिल्वर महत्वपूर्ण लेवल तोड़ के नीचे अगले सपोर्ट के पास खड़ा है, तो सिल्वर में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से ही करें। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।